हमारे कितने ही प्रयासों हम सही समाधान के लिए, सही उत्तर के लिए उतने गंभीर नहीं होते। ये खुद से कमिट करने की बात है, ये अपने से कहने की बात है कि मुझे अपना कितनी जल्दी समाधान करना। हम कोई ऐसे लिस्ट बनाने की बात तो नहीं कह रहे हैं, पर इतना तो पता हो कि भाई कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जब हम विफल होते हैं, असफल होते हैं, असहाय होते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं जब हमें आवेश और उत्तेजना आती है। बहुत से लोग अपने अभ्यास और अध्यास से परिचित नहीं है, बहुत से लोग अपनी आदतों से भी परिचित नहीं है, बहुत से लोग नहीं जानते कि उनकी टिप्पणी प्रतिक्रियाएं कितना दूसरों को आहत करती हैं। अन्य लोग इस बात को नहीं जानते, और ये अज्ञानता, अजानता इसलिए है कि हम में समाधान के लिए प्रतिबद्धता का अभाव है। वी आर नॉट कमिटेड। हम रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हम प्रश्नों के उत्तर के लिए, पहेलियों के उत्तरों के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए, भ्रम निवारण के लिए हम उतने गंभीर नहीं हैं। इसे वहां भी महादेव ही सुन पाए कथा। ये संवाद है भाई, ये आत्मसंवाद है। ब्रह्मा ने खुद किया ऐसा। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा का भ्रम निवारण हो गया। नष्टो मोह स्मृत लब्धा करिष्ये वचन। तब अर्जुन ने अपने विषाद को एक पल में दूर देखा जाते हुए। गीता विषाद से आरंभ होता है ग्रंथ। गीता उस व्यक्ति को सुनाई गई जो भाग रहा है, पलायनवादी है, लक्ष्य से दुर्लक्ष्य हो गया है, जिसमें दैन्य है, हताशा है, नैराश्य है, कुंठाएं हैं, भय है, बड़ा भ्रम है, चुप बैठ जाना चाहता है। कुछ लोग अच्छा काम इसलिए नहीं करते कि करेंगे निंदा करेंगे लोग, हम तो आगे नहीं आना चाहते, ना हमारा ना बस हो गया, ना हम राजनीति में जाएंगे, ना हम समाज की सेवा में जाएंगे, ना मोहल्ले के काम में पड़ेंगे, कुछ हाथ नहीं लगता। भैया नहीं, जा करके देख, समाज की सेवा में जा। नहीं हमारा नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे नहीं करोगे, हम हवन नहीं करेंगे, हाथ जलते हैं तो चिमटा किस लिए बनाया भाई? यज्ञ वेदिका किस लिए बनाई है? हम नहीं करेंगे, हमारा ना, हमारे से नहीं है। तो कुछ लोग अपने भीतर इतने हताश होकर बैठे हैं, निराश होकर बैठे हैं कि सेवा के कार्यों में नहीं है, समाज की रचनाओं में नहीं जुड़ रहे हैं, देश के निर्माण में नहीं है। अरे वो तो छोड़ो, घर में चुप हो जाते हैं लोग, अब बच्चे सुनते तो है नहीं, रहने दो, बात नहीं करते इनसे। हमारा कई तो घरों में ऐसी कोल्ड वार की पति और पत्नी रिकॉर्ड बनाए बैठे हैं, कई कई महीने बात नहीं करते। उनके तो क्या कीर्तिमान है घरों में। बात करेंगे झगड़ा हो जाता है हमारा। तो जब हमारा बात आरंभ करते हैं तो आपको पता नहीं, हम जरा 1-2 मिनट में ही फिर हमारे यहाँ तो सीन कुछ और हो जाता है। नहीं भाई, ये नहीं, आप समाधान करिए। मैं नहीं लड़ूंगा, ये मर जाएंगे, मारे जाएंगे, युद्ध में सब बड़ा बेकार हो जाएगा। ना ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मैं मारने के लिए युद्ध की बात नहीं कर रहा। अब युद्ध धर्म के लिए आवश्यक है, उन्हें चेतावनी देनी है। मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा। इतना हताश, निराश। और तो और भगवान ने इतने अपशब्द कहे उसे, छोटे मन का कहा, भगोड़ा कहा, भीरू कहा, और एक बात तो ऐसी कह दी कि जो कोई वीर सुन नहीं सकता। क्लीव कह रहे हैं, नपुंसक तक कह रहे हैं। ये भाषा भगवान की हो सकती है क्या? पर बोलनी पड़ेगी भगवान को। इसे उठाना है, जगाना है, भैया उठ उठ, जरा समझ। क्लीव तक कह गए भगवान। और जब भगवान को लगा ये मानेगा नहीं, तब विराट रूप दिखा रहे हैं कि देख मैं ईश्वर तुझे समझाना चाहता हूं। और समाधान हो गया।
एक छोटा सा संकेत है, हम कथा में चलते हैं। समाधान करिए अपना, स्थायी समाधान करिए, अपने पास भ्रम मत रहने दो, चिंताओं को टिकने मत दो, संशयों को पलने मत दो। और ये कथा इसी बात के लिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जिमि पाना। संशय विहग, अगर छाया है, फल है, हरा भरा पेड़ है, तो भाई पंछी तो आएंगे, लेकिन वो अकारण आकर और आपका फलादेश न ले जाएं, सब चीजें न ले जाएं, इसे सजगता रखी जाएगी। ताली बजाई जाती है। हमने देखा है गांव में, मैं खुद कृषक परिवार में पैदा हुआ हूं, मैंने वहां देखा है कि किस तरह से रक्षा की जाती है अन्न की, अवांछित पंछियों से, कि वो तोते आ गए या वो कैसे आते हैं पंछी, और उनको चोट नहीं पहुंचानी है, ऐसा नहीं कि वो खाएं नहीं, उनको कैसे उड़ाना है योग युक्ति से। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान कहते हैं अर्जुन से गीता में कि हमारा नाश, हमारी अवनति, हमारी असफलता अथवा हमारी दुर्गति का एक कारण है, और वो है संशय। संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय है वो हमारे भीतर हमारी संभावनाओं को धूमिल कर देता है, वो अवनति का कारण है, वो ये पराजय का कारण है। सफलता हमसे इसलिए दूर है कि हम अपने संशयों का निवारण नहीं कर पा रहे। और ये चिकित्सा हम भारत के लोगों को आती है। जब शरीर में चोट लगे तो चिकित्सक के पास जाया जाता है, और भैया जब मन में चोट लगे और बुद्धि में और अंतःकरण घायल हो, तब चिकित्सक के पास नहीं, कथा में आया जाता है।